दोस्तों स्वागत है आपका। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक नई कड़ी की शुरुआत करने वाला हूँ और इसका नाम मैंने रखा है पठन। इसमें मैं करूँगा क्या कि आपके सामने कुछ दिलचस्प विषयों का पठन करूँगा और बीच बीच में मैं उनके बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा जितनी मेरी समझ है। और इस कड़ी के इस प्रथम सोपान में मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ खड़ी बोली हिंदी। आइए हम इसका पठन करते हैं और इसका मनन करते हैं। खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली और के अर्थ में, और दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। यहाँ हम दूसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करने जा रहे हैं। दूसरे अर्थ यानी कि दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। इसी अर्थ में कौरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं, मतलब कुछ लोग इसे कौरवी भी बोलते हैं। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। खड़ी बोली जो खड़ी है उसका जो अर्थ है वो विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खड़ी यानी कि प्योर, इंग्लिश के शब्द PURE प्योर से लगाया है, अर्थात उसे शुद्ध माना है। तो दूसरों ने खड़ी यानी कि स्टैंडिंग इस अर्थ में इसे लिया है। कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई। मतलब जैसे हम लिखते हैं ओ, तो ओ जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 3 बनाते हैं और फिर ये एक डंडी जोड़ते हैं, उसके बाद जो एक खड़ी रेखा खींचते हैं। तो कुछ लोग इस अर्थ में इसका अर्थ उन्होंने लगाया है तथा ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा है। जो अभी तक यह प्रश्न अनिश्चित है, यानी कि अभी तक ये निश्चित नहीं है कि यह खड़ी बोली आखिर में इसका सही अर्थ क्या है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तर रूप से हुआ है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है और इसमें पवारा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं। तो ये सभी जो भाषा जो आपके स्थानीय भाषा हैं, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी, ये सभी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं। मतलब कि आप इसे खड़ी बोली कह सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि खड़ी बोली हिंदी किस तरह से अपने आप में विविधता समेटे हुए है और इसका अर्थ आपने जाना कि आखिर खड़ी बोली हिंदी कहते किसे हैं और इसे किन लोगों के द्वारा बोला जाता है। दोस्तों पठन के इस क्रम में, इसकी अगली कड़ी में हम कुछ और जानकारी के साथ, कुछ और पठन सामग्री के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे का आइकॉन भी ज़रूर दबाइए। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।